धामी कैबिनेट की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के चलते कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है कैबिनेट। सचिवालय में शाम 5 बजे से शुरू होगी बैठक। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोक पर्व फूलदेई का त्योहार। सीएम धामी ने भी बच्चों संग मनाया उत्सव। प्रदेशवासियों को सीएम ने फूलदेई के त्योहार की दी बधाई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बनूली को बनाया प्रत्याशी तो हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र रावत को बनाया उम्मीदवार। प्रदेश में मौसम फिर लेगा करवट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सीधे देहरादून चलेंगे जहां सीएम धामी का अभिनंदन समारोह है। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने उनका अभिवादन किया है। सभी अभियंतागण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि अब ये क्या है कि चौहान जी और नौटियाल जी और हमारे रतूड़ी जी और सब लोग लगातार मुझे मिलते रहे और हर बार क्या है बहुत खींचतान होती रहती थी। ये आते थे बड़ी बड़ी समस्याएं और समाधान कई बार हो भी जाते थे और कई बार नहीं भी होते थे, लेकिन वो खींचतान चलती रहती थी। इस बार हमने इनसे कहा कि भाई ये राज्य क्या है कि हम सबका है। ये राज्य जितना मेरा है उतना आपका भी है। जितना मैं चिंता करता हूं उतनी चिंता आप भी करते हैं। ये ठीक है कि कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ आपकी मांगे हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे, कुछ समस्याएं हैं, कुछ आगे भविष्य में जो आसानी से हो सकती हैं, तो इसी प्रकार से पीछे भी रही हैं। तो हमने कहा कि हम उन सब बातों को क्यों नहीं मानेंगे जो होने वाली हैं। तो बात करते हैं। लगातार बात चलती रही, कई महीनों बात चली ना रतूड़ी जी। 7 जून को हुई थी लगातार बात हुई और काफी सारी बातें हो गई। तो आप लोगों ने वार्ता करी और आप सब लोगों ने, चूंकि आपके प्रतिनिधि के नाते आप लोग सब आते थे, तो आपसे बात करके ही आते हैं, हमेशा बात करते हैं। और जब बात करके जाते हैं तो फिर इनको बताने के लिए भी कुछ चाहिए कि भाई इन्होंने क्या बात करी है। तो बहुत लंबे समय तक बातचीत होती रही इनकी। मैंने भी इस बार कहा हमारे आनंद वर्धन जी को, शैलेश बगोली जी को कि भाई आप ठीक से बात करिए और मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी हो सकता है उसको जरूर हम करेंगे। जो अभी अल्पकालिक है, तत्काल हो सकता है उसको तत्काल कर देंगे, और जो थोड़ा लंबे समय का है, यानी कि जो अभी एकदम से नहीं हो सकता है, उसको दीर्घकालिक रखेंगे, आगे रखेंगे, प्रस्ताव में रखेंगे। तो मुझे खुशी है कि काफी सारी जो बातें थी वो आगे बढ़ी हैं। कुछ का समाधान हुआ है, कुछ आगे के प्रस्ताव में हमने किया है, और आप लोगों ने सकारात्मक रूप से वार्ता की। और वार्ता के साथ और अच्छा लगा मुझे कि आप लोग बीच में मुझे धन्यवाद करने के लिए आए। पहले अब ये देखिए, धन्यवाद क्या है कि एक तरह से ये होता है कि एक काम हुआ है तो आगे और बढ़ेगा, वो थोड़ा सकारात्मकता बढ़ती है। और उसको यहाँ पर अभी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आए, अभी कह रहे हैं 10% हैं, तो उससे भी एक कदम आगे आप सब लोगों ने यहाँ पर आभार अभिनंदन समारोह रखा है। इसके साथ ही मैं इस आभार अभिनंदन सम्मान के लिए आप सब लोगों की ऊर्जा को देखकर, आप लोग जब तालियां बजा रहे थे तो ये तो इतने तो 1000 लोगों के कार्यक्रम में भी इतनी तालियां नहीं बजती हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और ये सम्मान सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान आप सब लोगों का, हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के हर एक सदस्य का सम्मान है, हर एक सदस्य का सम्मान है। भाइयों बहनों, हम सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे पास बड़ी संख्या में उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कुशल और कौशल से परिपूर्ण
हमारे इंजीनियर हैं जो आज प्रदेश की और राष्ट्र की जो समृद्धि है उसके निर्माण में अपना बहुत उल्लेखनीय जो योगदान है वो दे रहे हैं। और मैं सच कहूं तो आप लोग हमारे जो प्रदेश की रीढ़ हैं, आप बिल्कुल उसके आधार स्तंभ हैं। और देखिए आज मैं थोड़ा कहना भी चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा सम्मान करने के लिए आए हैं, हम सब लोग एकत्र हुए हैं और मेरे लिए भी एक अवसर है। हालांकि आज मेरे पास समय बहुत कम था चौहान जी, आप लोगों ने कहा कि मिलना है तो मेरा भी मन था कि आप लोगों से इतने सामूहिक रूप से मिलूं और आप सबके माध्यम से हमारी जो बात है सब तक पहुंच जाए। आज कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने हैं कि उन चुनौतियों पर भी हम ही लोगों को काम करना है। जो हमारी निर्माण इकाइयां हैं, अनेक नए नए पुनर्निर्माण के काम, आधारभूत ढांचे को बनाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सारे काम, आप सब लोग उसके मुख्य बिंदु हैं। आप लोगों से ही वो शुरू होता है। तो हमें जो प्रदेश के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनेक अवसरों पर ये कहा है, और सबसे पहले केदार धाम से उन्होंने कहा था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा। और तो आज आप देख रहे होंगे, अभी चौहान जी बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो दशकों से, कई दशकों से, 1-2 दशक नहीं 4-4 दशक से अपनी स्वीकृति की प्रतीक्षा में थी। चाहे आज हम लखवाड़ जो हमारा बन रहा है, लखवाड़ प्रोजेक्ट की बात करें, 4 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, या जमरानी की बात करें, पता नहीं मैं बहुत छोटा था तब तक सुनता था जमरानी बनने वाला है, जमरानी बनने वाला है, और सुनते ही रहे और बन नहीं पाया। मुझे भी उस समय कहाँ मेरे भी ध्यान में रहा होगा कि ये सौभाग्य जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में, हमारे ही समय में जब मैं मुख्य सेवक होऊंगा उस समय में ये जो है वो जमरानी दाद बनेगा। और सौंग की बात भी बहुत लंबे समय से चल रही थी, किसाऊ की भी बात चल रही है अभी आगे निकट भविष्य में, अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट जो किसी न किसी योजना में हैं, किसी न किसी विभाग में हैं, वो सब धरातल पर उतरने हैं। इतने सारे विभाग हैं हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग झाला के पास भूस्खलन के चलते हाईवे बंद हो गया। झाला के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर से भारी भूस्खलन हुआ है। सूचना पर बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बारिश और बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद तपती धूप में यहां भूस्खलन हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि उस दौरान कोई वाहन या कोई आवागमन में हाईवे से नहीं गुजरा। तो भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। अच्छी बात यह रही कि भूस्खलन के समय कोई वाहन उस दौरान उस रास्ते से नहीं गुजरा। बीआरओ की टीम मौके पर रवाना हुई है। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से प्रदीप टम्टा को टिकट मिलने पर खुशी जताई है। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव प्रचार को लेकर कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूरन कठायत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। कठायत ने कहा कि इस बार सभी मतदाताओं ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर प्रदीप टम्टा को टिकट दिए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। और जुझारू व्यक्ति और ईमानदार और विद्वान व्यक्ति को दोबारा यहाँ से मौका दिया है। और जिस तरह से आज भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है और पूरी जनता जो है एक तक कांग्रेस की ओर देख रही है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 सीटों पर विजय हासिल करेगी।
कोतवाली रुड़की क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर गांव के निकट छेदीलाल स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसके बाद ग्रामीण व स्कूली बच्चे मौके पर जमा हो गए। साथ ही परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से शिक्षक को भी पकड़ लिया, जिसे पुलिस के सुपुर्द किया गया है। छात्रा के पिता ने बताया कि पकड़ा गया शिक्षक उनकी बेटी को परेशान करता आ रहा था। आज फिर उसने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि आरोपी शिक्षक पर पास्को एक्ट सहित अनेकों धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरी बिटिया छेदीराम स्कूल में पढ़ती है। मास्टर उसे 2-3 दिन से टॉर्चर कर रहा था और पहले भी ये घटना 3-4 साल पहले हो चुकी है प्रिंसिपल के साथ। उसका पक्ष ले रहे थे सारे अधिकारी स्कूल के और नशे में बैठा हुआ था वो। मेरी लड़की ने शिकायत करी घर में आके, तब हमने ये कदम उठाया। छेदीराम स्कूल का मामला है ये और मास्टर का नाम है जोगिंदर। इस मास्टर ने पहले भी हरकतें कर चुका। आज जो हरकत हुई लड़की के, बल्कि इसने काटा कूटा भी इंसान पड़ा हुआ है। तो लड़की ना घर आई, घर आके शिकायत करी। शिकायत करके हम लोगों को पता लगा तो हम लोग पहुँच गए। यार हमने कोई मारपिटाई नहीं करी उस मास्टर के साथ, कानूनी कार्रवाई करवाई। अब पुलिस का काम है कानूनी कार्रवाई करने का। बढ़िया से बढ़िया सजा इस आदमी को होनी चाहिए। हम मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक छात्रा के साथ शिक्षक के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, छेड़खानी की गई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वर्तमान में विधिक कार्रवाई जो हमारी होती है वो गतिमान है और उसको जल्द ही अरेस्टिंग की जाएगी। तो पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये पूरा मामला है। शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुकानों के नवीनीकरण के लिए जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने तिथि घोषित कर दी है। इस पर राजीव सिंह चौहान ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यवस्थापना की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही उन्होंने सभी से निवेदन किया है कि वह अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें और इसके बाद जितनी दुकानें शेष बच जाएंगी उनके लिए 19 मार्च को लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यवस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है। कल दिनांक 13 तक समस्त जो इस समय के पूर्व अनुयायी हैं उनको मौका दिया गया है कि वो अपनी दुकानों का नवीनीकरण करा लें। नवीनीकरण हो जाएंगे उसके बाद जितनी दुकानें शेष बचेंगी उनके लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कि 19 मार्च। यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार का गठन होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा था, जिस पर मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने गोपेश्वर में बस स्टेशन गोपेश्वर से पुलिस मैदान तक भव्य रोड शो किया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने पुलिस मैदान में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। सीएम धामी का कहना है कि सरकार द्वारा प्रदेश में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और सबके साथ उनका मेल जोल अच्छा है। वहीं अन्य प्रत्याशी कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के मैदान में उतारे हैं। मैं खुश हूं कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का। तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव में उतर कर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया है, जिसमें अन्य देशों के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से पूरे देश में सीए लागू किया गया है उसका वो स्वागत करते हैं और इससे निश्चित रूप से अन्य देश के नागरिकों जो अन्य देशों में प्रताड़ित हैं उनको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं विपक्ष इस पर हमलावर बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि सीए लागू करना खासकर लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की तुष्टीकरण की नीति सामने आती है, क्योंकि बीजेपी के पास 10 साल रहे हैं, लेकिन उन 10 सालों में बीजेपी ने सीए लागू नहीं किया। आखिर चुनाव के समय ही बीजेपी को सीए क्यों याद आया? बहुत स्वागत योग्य कदम है कि जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के इस देश में आए थे उनको नागरिकता देने का निर्णय एक बहुत ही साहसिक निर्णय भी है और एक समय के अनुकूल निर्णय भी है और इसका पूरे देश में सभी जगह लोग स्वागत भी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो खुद भी लौह पुरुष से कम नहीं है, अमित शाह जी का, मुझे उनका बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले हम सीए लागू करेंगे और सीए लागू हो गया है। उसके लिए मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, नेतृत्व को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो लोग हल्ला मचा रहे थे कि सीए लागू होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं किसी ने परिंदा तक कहीं नहीं हिला। ये ऐसा चल रहा है और इसका लाभ देश के आम नागरिक को मिलेगा। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतनी इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? 2019 में तो मैनिफेस्टो में भी रखा था, 2019 से 2024 आ गया, 24 में भी चुनाव जब मुहाने पे खड़ा तब इसको लेके आए हैं। इससे इनकी नियत पे हमको शंका है और क्या इसके अंदर ये चीजें और ऐड करेंगे या घटाएंगे वो देखने वाली बात है। ये सब चीज मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से इस चीज को कर गया, इससे पोलराइजेशन की राजनीति जो भाजपा हमेशा करते हुए आई है उसने वो करा, क्योंकि उनको लगा कि अब लोकसभा में उनके मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार कितना दिया, हमने महंगाई कितनी कम करी, हमारे उसमें भ्रष्टाचार कितना कम हुआ। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने जो ये अभी सीए लागू करा, उसका केवल एक कारण वही है कि आपको जो मुद्दों से लोगों को भटका के इस पे जाना है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, वो पूरा हो चुका है और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी कानून लागू किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने 2022 के चुनाव में जो
उत्तराखंड की जनता से वादा किया था, उस वादे को उन्होंने आज पूरा किया है। और ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में यूसीसी को लागू किया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में विभिन्न औद्यानिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का अनावरण किया, जहां उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारीगण मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री के मार्ग निर्देशन में उत्तराखंड राज्य में औद्यानिक का समग्र विकास करते हुए काश्तकारों की आय में गुणात्मक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देय राज्य सहायता की धनराशि में वृद्धि की जा रही है। कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और धामी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जहां हम 50,000 पॉली हाउस लगाने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। बीज जो है किसान के प्राण होते हैं। बीज समय से न मिले, पौध समय से न मिले, और जिसके माध्यम से किसान समय पर बीज उपलब्ध, तो समय पर बीज मिलेगा, पौध मिलेगी। और जो हमारा धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में वाला जो 25 साल का होगा, हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, हनी के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य होंगे, वो संकल्प पूरा होगा। इसके लिए आज हमने ये कैलेंडर जारी किया। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि गृह सचिव शैलेश बगोली ने की। बता दें कि राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था और अब विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। तो यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति के पास इसे भेजा गया था और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी और अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा जहां यूसीसी कानून जो है वो लागू हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस के द्वारा 3 टिकट जारी होने की बात पता चला, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिली और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद मुझ में भी उत्साह का संचार हुआ। पौड़ी के तमाम विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का संदेश आया है कि उन्हें टिकट मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में जीत के जुनून का संचार हुआ। प्रत्याशी घोषित होने से पूर्व चुनाव न लड़ने की बात पर गणेश गोदियाल ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धनबल का मुकाबला करना है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।